Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am CA Harshita Sherwani presenting chapter number 7, that is origin of a transaction, that is source document. तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन में अगर आप एंटर करते हो तो उसके साथ आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है। वो डॉक्यूमेंट क्या होता है? एविडेंस होता है उस ट्रांजेक्शन का, उसे कहा जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। सोर्स डॉक्यूमेंट को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं: कैश मेमो, इनवॉइस, रिसिप्ट एक्सेट्रा। सबसे पहले देखिए कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? जब भी आप गुड्स को बेचते हो कैश में तो आपको एक एविडेंस मिलता है, उसे बोला जाता है कैश मेमो। वैसे ही इनवॉइस होता है क्रेडिट सेल्स के लिए। जब भी आप उधार पर बेचते हो तो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करते हो? इनवॉइस इशू करते हो। उसके बाद है रिसिप्ट। अब मानो आपने क्रेडिट सेल्स कर दी और आपको बाद में क्या किया, कस्टमर ने पेमेंट कर दी, तो आपको पेमेंट मिल गई, तो आप उस कस्टमर को उस पेमेंट रिसीव करने के लिए क्या देते हो? रिसिप्ट देते हो। When cash or check is received from a customer, a receipt for the amount received is issued. जितने अमाउंट उसने आपको पे करे हैं उतने का आप एक रिसिप्ट इशू से कर देते हो। वैसे होता है एक पेन स्लिप। पेन स्लिप क्या होता है? वो सोर्स डॉक्यूमेंट जो यूज़ किया जाता है कैश या चेक को बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए। अगर आपके पास बहुत सारा कैश हो गया तो आपने क्या किया, उठा के उसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। जब आप बैंक में डिपॉजिट कराने जाते हो तो एक डॉक्यूमेंट इशू होता है वहाँ पर, पेन स्लिप। आप वो स्लिप को भरते हो, उसका काउंटर फॉइल क्या करता है? डिपॉजिटर रख लेता है। डिपॉजिटर कौन है? आप हो। आपको काउंटर फॉइल आप रख लोगे और जो उसका मेन डॉक्यूमेंट होता है पेन स्लिप, वो क्या करता है? बैंक का बैंक। ठीक है, ये देखिए, इट हैज़ अ काउंटर फॉइल विच इज रिटेन्ड बाय द डिपॉजिटर। इट हैज़ अ काउंटर फॉइल विच इज रिटेन्ड बाय द डिपॉजिटर। जो पैसे डिपॉजिट करा रहा है वो अपने पास एक काउंटर फॉइल रख लेता है विच इज द एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन विच इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट, कि पैसे बैंक में जमा हुए हैं। ऐसे ही चेक। चेक क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है राइटिंग में जो हम बैंक के ऊपर ड्रॉ करते हैं और उसको ऑर्डर करते हैं कि भाई मेरे अकाउंट में से इस पर्सन को इतना अमाउंट पे कर दे। ठीक है, विच इज़ पेएबल। और उसमें एक डेट भी मेंशन होती है, उसे बोला जाता है ड्यू डेट। या तो ड्यू डेट पर पैसे ले लो या ड्यू डेट के बाद पैसे ले लो। ठीक है, उसे कहा जाता है चेक। चेक के बाद होता है डेबिट नोट। जैसे हमारी परचेजेस होती हैं वैसे ही हमारी परचेज रिटर्न होती है। आपने कुछ परचेज किया, आप उसे रिटर्न कराए, तो उसे बोला जाता है परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न के केस में आप क्या करते हो? डेबिट नोट इशू करते हो। और सेल्स रिटर्न के केस में आप क्या करते हो? क्रेडिट नोट इशू करते हो। ठीक है, देखिए, डेबिट नोट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट टू एविडेंस डेबिट इन अकाउंट ऑफ द पार्टी। पार्टी को डेबिट करने के लिए हम इशू करते हैं डेबिट नोट। पार्टी को डेबिट करने के लिए हम इशू करते हैं डेबिट नोट। ठीक है, परचेज रिटर्न में आप क्या करते हो? क्या एंट्री पास होती है? जनरल एंट्री, पार्टीज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो पार्टी का अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। इसलिए पार्टी का अकाउंट जब भी डेबिट होता है, एसेट होता है, उसको हम क्या करते हैं? डेबिट नोट इशू करते हैं। वैसे ही क्रेडिट नोट कब करना है? क्रेडिट नोट तब इशू होएगा जब हमें पार्टी को क्या करना है? क्रेडिट करना है। दो केसेस में होएगा, या तो आपने उसको कुछ डिस्काउंट दे दिया या फिर आपने सेल्स रिटर्न कर दिया। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न डेबिट टू पार्टी अकाउंट। इसलिए पार्टी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। पार्टी को क्रेडिट करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रेडिट नोट इशू करते हैं। ये कुछ ऐसे सोर्स डॉक्यूमेंट हैं जो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, या वो पूछ लेंगे 3 सोर्स डॉक्यूमेंट बता दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसका आपको कैसे, वो किस चीज़ का एविडेंस है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, कैश मेमो, इनवॉइस, रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये 5 सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या क्या डाटा होता है। देखो, हमेशा इनकी 2 कॉपीज बनेगी, एक पर्सन एक रखेगा, जो भी दूसरा पर्सन है ट्रांजेक्शन में उसको दे दी जाएगी। इसमें इंफॉर्मेशन होती है पार्टी का नाम, एड्रेस, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट पर आइटम, डेट पर इशू एक्सेट्रा। ठीक है, डेट ऑफ इशू एक्सेट्रा। इसके बाद है पेन स्लिप एंड चेक। पेन स्लिप एंड चेक में हमेशा क्या दिया जाता है? एक तो काउंटर फॉइल इज गिवन टू द डिपॉजिटर। काउंटर फॉइल डिपॉजिटर को मिलेगा। आप पैसे जमा कराने गए हो तो आपको काउंटर फॉइल मिलेगा। ठीक है, कंटेन्स डिटेल ऑफ अमाउंट। पैसे जमा करा रहे हो तो अमाउंट पता होना चाहिए। अगर चेक है तो चेक नंबर होना चाहिए, कौन सा अकाउंट नंबर है और किसको पे करने हैं, पे टू।
जब भी चेक होता है तो आपका चेक अगर आप देखा हो आपने, तो उसमें लिखा होता है पे टू पर्टिकुलर पर्सन इतना अमाउंट। अमाउंट किस में लिखा होता है, नंबर्स में भी लिखा होता है और वर्ड्स में भी लिखा होता है। फिर नीचे डिपॉजिटर के साइन होते हैं, ठीक है, डेट लिखी जाती है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं पे इन स्लिप और चेक में। उसके बाद देखिए वाउचर क्या होता है। आपको सोर्स डॉक्यूमेंट मिला है, सोर्स डॉक्यूमेंट को ही दूसरा नाम है उसका सोर्स वाउचर, ठीक है। आपने क्या किया, एक फ्रिज खरीदा, ठीक है, फ्रिज खरीद के आया बिजनेस यूज के लिए, आपको उसके साथ मिला होगा एक इनवॉइस, ठीक है। आपने क्या किया, उस इनवॉइस को दे दिया आपने सीए को या अपने अकाउंटेंट को कि भाई इसकी एंट्री पास कर दे, मैं एक फ्रिज खरीद के आया हूँ। जब आप अकाउंटिंग में एंट्री पास करते हो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, उसको बोला जाता है अकाउंटिंग वाउचर। उसको क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग वाउचर, जिसमें लिखा जाता है क्या चीज़ डेबिट होनी चाहिए, क्या चीज़ क्रेडिट होनी चाहिए। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैश वाउचर और एक होता है क्रेडिट वाउचर। चलो नोट्स के साथ देखते हैं, ठीक है। वाउचर्स भी क्या होते हैं, एविडेंस ऑफ इवेंट ही होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट मिलता है, उसके बेसिस पे वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। वाउचर में पता चलता है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। देखिए टाइप ऑफ वाउचर, एक तो मैंने बताया सोर्स वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट को ही सोर्स वाउचर कहते हैं, ये ओरिजिनल आपका एविडेंस है फॉर द इवेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिसीव्ड और गिवन व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू, जब ट्रांजैक्शन होती है तब ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, रिसीव होता है या फिर दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम जो पीछे करके आए हैं 7, वो सारे क्या हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट के एग्जाम्पल है। अब इनके फीचर्स क्या होते हैं, रिटर्न में होता है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है। प्रूफ है ट्रांजैक्शन हुई है, जो बनाता है बिल को या फिर कैश मेमो को, उसके नीचे वो साइन करता है, ठीक है, साइन होता है। और जनरली किस लिए होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए होता है। समझ गए, 5 है। रिटर्न में होता है, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन है, प्रूफ है, वो एविडेंस है, साइन होता है और बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए होता है। आगे देखो अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट आप क्या करोगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक एंट्री पास करोगे जिसमें आपको पता चलता है कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है फॉर अकाउंटिंग पर्पस, फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस, ठीक है। अब मैंने किसे दिया था, सीए को दिया था। तो अकाउंटिंग वाउचर कौन बनाता है, प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट। किसके बेसिस पे, जो उसको इनवॉइस मिला है फ्रिज का, सपोर्टिंग वाउचर के बेसिस पे, ठीक है। एक पर्सन उसको बनाता है और दूसरा पर्सन उसको चेक करके क्या कर देता है, साइन कर देता है। इसे कहते हैं मेकर चेकर रूल। जो उसको बनाता है वो उस पर साइन नहीं करता, एक नहीं, दोनों के साइन होंगे। एक पर्सन उसको बनाएगा, ठीक है, और साइन कर देगा कि मैंने बनाया, फिर एक पर्सन उसको चेक करेगा, वो साइन कर देगा कि मैंने चेक किया, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, पहला होता है कैश वाउचर, दूसरा होता है नॉन कैश वाउचर। देखो एक है हमारा कैश वाउचर, एक है हमारा नॉन कैश वाउचर, या इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर वाउचर्स भी बोलते हैं। ठीक है। कैश वाउचर दो ही केसेस में इशू होते हैं। पहला, जब पेमेंट मेड करी हो, कैश में कोई पेमेंट करी है आपने, या फिर आपने कुछ पैसा रिसीव किया है, कैश रिसिप्ट हुई है। इन दोनों केसेस में क्या होता है, कैश वाउचर होता है। अगर आपने कोई कैश पेमेंट करी है, पैसा बाहर गया, यहाँ पे बनता है डेबिट वाउचर। पेमेंट करी है कैश में, क्या बनेगा, डेबिट वाउचर। ऐसे ही आपने कैश रिसीव किया है, पैसा आया है, यहाँ बनेगा क्रेडिट वाउचर। ये आपको याद करना है, याद कर लो। इसका कॉन्सेप्ट बताऊं तो आपको देखना होता है कैश क्या हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है या कैश क्रेडिट हो रहा है। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो आपका क्रेडिट वाउचर बनता है, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है ट्रांजैक्शन में तो आपका डेबिट वाउचर बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। चलो आगे देखो, नॉन कैश वाउचर, ट्रांसफर वाउचर, जिसमें कैश का कोई लेना देना नहीं होता, डेबिट भी कुछ हो रहा है, क्रेडिट भी कुछ हो रहा है, कैश का कोई सीन नहीं है, ठीक है। हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए या फिर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जाता है। वाउचर में दोनों चीजें होती हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। आगे देखिए, ये है हमारा डेबिट वाउचर। पेमेंट मेड, ऐसे याद करो, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, ट्रांसफर वाउचर। पेमेंट मेड, पेमेंट रिसीव्ड, और हमारा लास्ट है डेबिट क्रेडिट दोनों आएगा। पेमेंट वाउचर कुछ ऐसे बनता है, देखो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल सेम है। हमेशा आप ऐसे रेक्टेंगल सा बना लोगे, ठीक है। यहाँ लिखोगे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का वाउचर नंबर, डेट, और ऐसे फॉर्मेट बनता है। यहाँ होता है अमाउंट, ठीक है। यहाँ लिखते हो डेबिट वाउचर है तो डेबिट, उसके बाद आप यहाँ पे टोटल कर देते हो। एक अकाउंटेंट के साइन होंगे, एक अदर पर्सन के साइन होते हैं जो है मैनेजर, जो चेक कर रहा है, ठीक है।
और यहाँ आप नरेशन लिख देते हो जो आपको क्वेश्चन में दी होती है। यहाँ आपका टोटल अमाउंट आ जाता है। सेम क्रेडिट वाउचर में देखो, एड्रेस, नेम, एड्रेस, वाउचर नंबर, डेट, सेम फॉर्मेट है। यहाँ पे मैनेजर के साइन, यहाँ पे अकाउंटेंट के साइन। क्रेडिट वाउचर है तो क्रेडिट लिखा जाएगा। सेल अकाउंट 10,000, नरेशन जो क्वेश्चन में दिया है वही कॉपी पेस्ट करना है, टोटल आ जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, अब देखो ट्रांसफर वाउचर का भी सेम है, नेम, एड्रेस, वाउचर नंबर, डेट। डेबिट, क्रेडिट, अब ये क्योंकि ट्रांसफर वाउचर है यहाँ पर डेबिट भी होगा कुछ और यहाँ पे क्रेडिट भी होगा कुछ। सेम देखो, एसडी मैनेजर, एसडी अकाउंटेंट, सेम की सेम है, नरेशन भी सेम है। यहाँ पे टोटल लिखना मैं भूल गई, टोटल आ जाएगा। देखो डेबिट क्रेडिट दोनों हो जाएगा। चलो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। बस डेबिट वाउचर में आपको ये चीज़ देखनी है, यहाँ पे आपका लिखा होगा रिसीव्ड रुपीज़ और यहाँ पे एक स्टैंप लगता है, इससे बोला जाता है डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर कब बन रहा है? पेमेंट मेड में। क्रेडिट वाउचर बन रहा है मनी रिसीव्ड में। उसके बाद है हमारा नॉन कैश और ट्रांसफर वाउचर, इसमें डेबिट भी आएगा और क्रेडिट भी आएगा। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं। बोट इलेक्ट्रिकल गुड्स अगेंस्ट कैश मेमो। कैश मेमो आते ही आपको समझ आ गया कैश की ट्रांजैक्शन है। अब गुड्स आपने खरीदी है, बाय करी है, मतलब परचेज करी है, तो आपने पेमेंट की होगी। जब भी आप पेमेंट करते हो तो कौन सा वाउचर होता है? डेबिट वाउचर। पेड वेजेस, वेजेस पे करे हैं, पैसा बाहर जा रहा है, मनी आउट, मतलब डेबिट वाउचर। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने कैश के लिए गुड्स सेल करी है तो पैसा आया है, मनी रिसीव्ड, कौन सा वाउचर? क्रेडिट वाउचर। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले तो पैसा आया, कैश आया, कैश आया तो क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स का मतलब है उधार पर बेची, क्या कैश आया? नहीं आया, तो कौन सा बनेगा? नॉन कैश वाउचर बनेगा। डेबिट भी होगा और कुछ क्रेडिट भी होगा। क्या क्या डेबिट होगा, क्या क्या क्रेडिट होगा? सेल्स क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। और डेबिट क्या होगा? पार्टी का नेम। ये आप कैसे समझोगे? क्रेडिट सेल की जनरल एंट्री बनानी है, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। वो सीखने के बाद ये करना, बनाना आ जाएगा आपको। ठीक है, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। जनरल एंट्री बनती है क्रेडिट सेल्स की, पार्टी नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री बनती है? पार्टी नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो पार्टी का नेम क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो आप डेबिट में लिखोगे पार्टी का नेम, क्रेडिट में लिखोगे सेल्स अकाउंट। नरेशन आपको सेम की सेम वही लिखनी है। अमाउंट हमेशा डेबिट का क्रेडिट का इक्वल आएगा और टोटल भी वही सेम अमाउंट आएगा। ये नहीं कि 10-10 हज़ार है तो आप उसे 20,000 कर दो। देखो ये वाले में देखो 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट, टोटल भी कितना है? 10,000 है। चलो आगे देखो, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन 5 लाख, 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000 रुपये। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट की वैल्यू गिरना, एसेट की वैल्यू गिरना, और डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्या होएगा? डेबिट। डेबिट करोगे आप डेप्रिसिएशन और आपका क्रेडिट हो जाएगा, मशीन की वैल्यू कम हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगा मशीन। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा? 50,000, 50,000। आगे देखो कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर क्या होता है? वाउचर विच रिकॉर्ड्स अ ट्रांजेक्शन दैट हैव मल्टीपल डेबिट क्रेडिट वाइस वन क्रेडिट डेबिट, मतलब एक क्रेडिट हो रहा है आइटम और 2 आइटम डेबिट हो रहे हैं। ये क्या हो गया? कंपाउंड वाउचर हो गया। वैसे ही एक आइटम क्रेडिट हो रहा है, 2 आइटम डेबिट हो रहे हैं, ये भी क्या हो गया हमारा? कंपाउंड वाउचर। जितने ज़्यादा डेबिट्स हैं, जिसमें ज़्यादा डेबिट्स हैं वो क्या हो जाता है? डेबिट वाउचर। जिसमें ज़्यादा क्रेडिट होते हैं वो जाता है क्रेडिट वाउचर। थैंक यू, आई विल सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर।